हेलो लीडर्स, मैं आपका दोस्त विनोद चौहान आ गया हूँ फिर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और रेगुलर मैंने कमेंट्स रीड करने के बाद में इस वीडियो को बनाने का निश्चय किया और निर्णय किया और आखिरकार मैंने इस वीडियो को बना दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्विटेशन किस तरीके से करें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे चैनल के ऊपर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं। अधिकतर मुझे एक ही चीज कमेंट करते हैं कि सर मैं इन्विटेशन करना सिखाइए, सर हमसे लोग नहीं आते, हम लोगों को मीटिंग किस तरीके से दिखाए। यानी कि मुख्यतः जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोस्पेक्टिंग करने में, यानी कि सामने वाले इंसान को हमारे प्रोग्राम को दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। सो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकदम धांसू तरीके से और एकदम परफेक्ट तरीके से इन्विटेशन करने का तरीका सिखाने वाला हूं और मैं आपको पूरा का पूरा फिलोसफी तरीके से सिखाने वाला हूं। अगर आप इन्विटेशन करते हैं और इन्विटेशन करने के बाद में सामने वाला इंसान अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप जिस किसी को भी इन्वाइट करेंगे वो इंसान डेफिनेटली आएगा। बस आपको कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा, कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और कुछ चीजों को सामने वाले को बोलना पड़ेगा। आखिर वैसे क्या चीज है, किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको आपको सामने वाले को बोलना है और सामने वाला इंसान भागता भागता एग्री हो जाएगा और आपकी मीटिंग के अंदर में या आपका प्लान देखने के लिए रेडी हो जाएगा। और जब कोई इंसान आपका प्लान देखता है तो डेफिनेटली सेल्स बनता ही बनता है। हर एक प्लान पे तो सेल्स बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लो ऑफ एवरेज की अगर नजर से देखा जाए तो अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते तो उसमें से 3 या 4 या 5 ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ में ज्वाइन हो जाते हैं। तो सारा का सारा जो खेल जो होता है ये होता है इन्विटेशन का। अगर आपको इन्विटेशन करना नहीं आ रहा तो एक बार फिर से बोलो, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ। साथ साथ में अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, कम पैसे से ज्यादा पैसा इंक्रीज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर मेरे चैनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट को जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार इन्विटेशन करने में हमको किन किन चीजों का ध्यान में रखना होता है। लेट्स नाउ एंड वॉच। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि इनविटेशन किस तरीके से आपको करना। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि अगर आप अपनी मीटिंग प्रेजेंटेशन या अपने बिजनेस प्लान डिस्कशन के लिए किसी को बुलाते हैं तो सामने वाला इंसान मना कर देता है या सामने वाला इंसान हाँ करके भी मना कर देता है, या दूसरी तरफ मैं आपको बोलूं कि सामने वाला किसी इंसान को एक पार्टी के लिए आप इनवाइट करिए, उस पार्टी के अंदर में खाना पीना सब कुछ होगा, डांस वांस सब कुछ होगा और सामने वाले इंसान को बुलाइए। आप जितने ज्यादा लोगों को बुलाएंगे उसमें से अधिकतर लोग आपके यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नहीं आते हैं, तो वो चीज आपको माइंड में रख लेनी है कि अगर आप इन्विटेशन करते हैं तो कुछ लोग नहीं आएंगे। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप एक इंसान को बुलाए और वही इंसान आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। मैं बात कर रहा था कि अगर आप किसी पार्टी के लिए किसी इंसान को इनवाइट करते हैं तो वो डेफिनेटली आ जाता है, लेकिन आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए जब किसी को बुलाते हैं तो सामने वाला इंसान क्यों नहीं आता है, इस पॉइंट के ऊपर में आज एक पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट भी और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी। आप जरा सोचिए ना यार कि हम पार्टी शादी के लिए बुला रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए बुला रहे तो नहीं आता, पार्टी के लिए आ जाता है, तो वहां पर क्यों आता है? देखो, अगर आप किसी को पार्टी के लिए बुलाते तो सामने वाले इंसान को पता है कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो ये मेरे भले की बात होने वाली है और मेरी जरूरत की बात होने वाली है। मुझे वहां पर खाने पीने के लिए मौका मिलेगा, मुझे एंजॉयमेंट करने के लिए मौका मिलेगा और उसको ये चीज सारी की सारी कंफर्म होती है और उस चीज कि उसको जरूरत भी रहती है कि नहीं यार कि हमको पार्टी शादी में जाना। बहुत सारे लोग इसलिए पार्टी शादी में जाते हैं क्योंकि उनका जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सामने वाला गेस्ट भी उनके यहाँ पर आया था और उनको जाना कंपलसरी होता है। एक तो होता है कंपलसरी, इंपॉर्टेंट है वो जाना, इसलिए वो इंसान जाता है। दूसरा कि उसको वहां पर कुछ ऐसी चीजें लगती है कि बहुत अच्छी होने वाली है। तीसरी चीज ऐसी है कि लोग क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं कि यार हमारे यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम हुआ था, ये तो बातें ऐसी करता है तो इसके यहाँ पर प्रोग्राम किस तरीके से हुआ होगा। तो कुछ लोग क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं कि सामने वाले फला इंसान के यहाँ पर प्रोग्राम किस तरीके से हो रहा होगा, कुछ लोग इसलिए चले जाते हैं। तो इन्विटेशन के अंदर में भी इसी तरीके से होता है कि जब आप किसी सामने वाले इंसान को आप इन्वाइट करें तो सबसे पहले आपको उस चीज का इंपॉर्टेंट दिखाना है, इंपॉर्टेंस दिखाना, उसकी नीड को आपको लोगों तक पहुंचाना है कि भाई आखिर जो प्रोग्राम हो रहा है ये प्रोग्राम क्या है। आज बहुत सारे लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोगों को इस तरीके के प्लान की जरूरत है, आज बहुत सारे लोगों को हेल्थ की जरूरत है और आप इसी चीज का तो डिस्कशन करने वाले हैं। आपको लोगों को इस तरीके से बताना पड़ेगा कि लोग आ जाएंगे आपके प्लान को देखने के लिए। अब आपको क्या बताना है वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं।
देखो मुख्यतः होता क्या है कि हम नॉर्मली सामने वाले इंसान को क्या बोलते हैं कि देखो भाई हमारे यहाँ पर एक बिजनेस प्रेजेंटेशन है, आपको आना है। सामने वाले कोई इंसान आ रहे हैं, आप वहां पर 1 से 2 घंटे बैठे हैं और आपको फिर से चले जाना है। इस तरीके से लोग इन्विटेशन करते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से इन्विटेशन करते हैं, लेकिन इन्विटेशन करने का कुछ तरीका ही कुछ अलग तरीके से होता है। सबसे पहले सामने वाले इंसान को आप एक ट्रिक के थ्रू बताना है कि मान लो किसी नए इंसान, एक तो क्वालिफाई करके इनवाइट करना, अगर आप क्वालिफाई करके इनवाइट नहीं कर पाते तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं आप इस तरीके से बता सकते हो। देखो सबसे पहले सामने वाले इंसान, आपको बताया कि सामने वाला इंसान, हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, डेफिनेटली पैसा कमाना चाहता है। तो देखो सबसे पहले सामने वाले इंसान को आप फोन लगाइए, फोन लगाने के बारे में सामने वाले इंसान को बताइए कि भाई अभी तू क्या कर रहा है। तो बोलेगा कुछ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उसको बोलिए कि अच्छा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि तेरा काम काज के बारे में क्या प्लान है, अभी काम काज जॉब वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बोलेगा नहीं कि मैं कुछ ऐसा कुछ जॉब का मैंने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके से वो आपको अलग अलग चीजें बताएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि सामने वाला इंसान कुछ जॉब की रिसर्च के अंदर में, और अभी इंसान कुछ कर नहीं रहा है, तो आपको उसको किस तरीके से अपॉइंटमेंट देना है कि आपको उसको एक हिंट देना है कि देख भाई अगर मैं तेरे को एक ऐसे अपॉर्चुनिटी दूं जहां से तू एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, तो तू क्या मेरे साथ में चलने के लिए रेडी है? अगर है तो तू मुझे बता दे, क्योंकि मेरे पास में एक ऐसा जबरदस्त मौका है कि जहां पर तू एक बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकता है। और वहां पर क्या है कि एक्चुअली यार सीट बहुत लिमिटेड है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, तू मेरा फ्रेंड है, मैं तेरे से मेरी बात होती है, तो मैंने सोचा कि तुझे भी बता देना चाहिए। हालांकि मेरे पास में बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं, आगे से मुझे 2-4 लोगों ने बताया कि नहीं यार उनको जरूरत है पैसे की, और वो भी एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी एक अपनी लाइफ में सेटल्ड होना चाहते हैं। लेकिन मैं रियली बताऊं यार कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जबरदस्त चीज़ है। अगर तू आएगा तो डेफिनेटली वहां से एक इनकम जनरेट कर पाएगा। अब यहाँ पर सामने वाले इंसान को आपने बोल दिया कि एक करियर अपॉर्चुनिटी जहां पर तो पैसा कमा सकता है। दूसरी बार सामने वाले इंसान को आपने क्या बोल दिया कि मेरे पास में दूसरे लोग भी है। तो इंसान उस चीज का इंपॉर्टेंस समझेगा यार कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो ये किसी और को बुला लेगा, किसी और को बुला लेगा। ये इस तरीके से हो। अब आप सामने वाले इंसान को बोलेंगे देख भाई अगर तू आना चाहता तो मुझे बोल, हाँ कर दे, झूठ मूठ कर मुझे हाँ मत करना। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है यार, देख वहां पर टाइम फिक्स है, वहां पर टाइम फिक्स है। अगर उस टाइम पे अगर कोई इंसान पहुंचता है तो ही वहां पर उसको वो मौका मिलेगा, अदरवाइज अगर वहां पर टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो कोई मतलब नहीं उस बात का। तो सबसे पहले तू कंफर्म कर कि तू कब फ्री है, कब फ्री। क्या देख फ्री तो मुझे नहीं लगता कि तू है, लेकिन मुझे बता सकता है तू कब फ्री है या कब फ्री नहीं। तो मैं तेरे को टाइम बताता हूँ कि देख भाई तू अगर फ्री है तो मैं तेरे लिए टाइम फिक्स करूँ कि उस टाइम पे तू आ सकता है, आ सकता है। अगर वो बोले कि नहीं यार कि मैं इस टाइम पे फ्री नहीं होता, आप उसको एकदम मना करो कि नहीं यार भाई फ्री तो नहीं हो सकता, क्योंकि मीटिंग तो कल में ही या परसों में ही है, परसों के अंदर में ही एक बहुत बड़े डिस्कशन या काउंसलर आने वाले हैं और वो काउंसलर वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यार टाइम तो है नहीं तेरे पास में, तो एक काम कर तेरा कैंसिल करते हैं। या फिर एक काम कर, अगर तू तेरी लाइफ के अंदर में टाइम निकाल ले परसों का, यानी कि एक नेक्स्ट डे का एक दिन छोड़कर नेक्स्ट डे का अगर तू प्लान बना ले, क्योंकि मैं तो तेरे को एक ही चीज बताना चाहूंगा यार, लाइफ के अंदर में बहुत सारे काम है। अगर उस दिन तू नहीं आता तो क्या करेगा? मैं तेरे को एक दोस्त के साथ में एक सजेशन दे रहा हूँ, तो मेरा दोस्त इसलिए मैं तेरे को सजेशन दे रहा हूँ कि तू अगर नहीं आता तो तू क्या करेगा? या तो किसी फ्रेंड के साथ में जाएगा, या तो घर का काम करेगा, या पढ़ाई लिखाई करेगा, या छोटा मोटा काम करेगा। लेकिन वो काम लाइफ टाइम हो सकता है। लेकिन ये जो काम है ना, मेन लाइफ के अंदर में सेटल होना, लाइफ के अंदर में एक ऐसी चीज को संभालना, देखना या करना जिससे कि हमको लाइफ टाइम अर्निंग होती रहे, ऐसी चीज की तो लाइफ टाइम जरूरत रहती है भाई। ऐसी चीज को तो पहले कैच करना चाहिए। तो डिसाइड तेरे को करना है कि तेरे को उस प्राइमरी काम को तेरे को प्रायोरिटी देना है या इस फर्स्ट काम को तेरे को प्रायोरिटी देना है। दोनों तू डिसाइड कर सकता। अगर तू डिसाइड कर ले तो मैं अभी हाल बात कर लेता हूं, और अभी हाल बात करके मैं तेरा सीट कंफर्म करके मैं तेरे को वहां पर अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता हूं। अब सामने वाला बोलता है कि देख, फिर उसको डाला, देख भाई ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं, मैं तेरे को बार बार बोल रहा हूं, अगर तू टाइम निकाल पाता है, क्योंकि मुझे पता है लोग इंपोर्टेंस नहीं समझते अपनी लाइफ के अंदर में। आज इंडिया के अंदर में इसीलिए तो लोग भटक रहे हैं, क्योंकि किसी चीज का इंपोर्टेंट नहीं समझते हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर में इधर उधर भटक जाते हैं। उनके पास में मौके तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हर कोई इंसान मौके को समझता नहीं है। और मौके को न समझने और समझने के ऊपर में हमने बहुत सारी कहानी सुनी है। आज तेरे ऊपर में वो रियल एग्जाम्पल आया है। अब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि तू उन्हीं लोगों की तरफ होगा जो उस मौके का फायदा न उठाते हुए एक एग्जाम्पल का एक उदाहरण बन चुके हैं, या एक ऐसे इंसान का तू पार्टिसिपेट बनना चाहेगा जो इंसान मौके का फायदा उठाकर जो मौके की तलाश में रहते हैं लाइफ के अंदर में आज बहुत ज्यादा आ गए। तो अब तू ये डिसाइड कर। तो जब इतनी सारी जब सामने वाला इंसान बोलोगे ना, तो सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा
एक्साइटेड हो जाएगा, या मे भी हो सकता है कि वो 50-50% उसका चांस रहेगा। तो एक बार फिर से उसको बोले, देख भाई मैं तेरे को एक ही चीज बोलाता हूँ कि तू चल, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रियलिटी में भी तेरे को बताने वाला हूँ कि उस चीज को समझने के बाद में, उस मौके को समझने के बाद में पूरी तरीके से तेरी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि वो चीज जो मैं तेरे को बताने वाला हूँ वो उस तरीके से होने वाली है कि उसके लिए लोग तरसता है भाई, उसके लिए लोग तरसता है, क्योंकि वहां से तेरे को एक अच्छा खासा इनकम जनरेट मिलेगा और लाइफ टाइम तक तेरे को इनकम जनरेट मिलेगा। एक काम कर, तू डिसाइड कर और मैं तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। अगर है तो हाँ कर, सामने वाला हाँ नहीं करेगा, आपको खुद से हाँ बुलवाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको रिमाइंड मैसेज करना पड़ेगा, उसको एक बार और कंफर्म करना पड़ेगा, एक बार और टेक देना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले के ऊपर में जब आप डिसीजन छोड़ देते तो सामने वाला मना कर देता है। थोड़ा सा आपको वहां पर पकड़ कर रखना है और सामने वाले इंसान को बोलना कि देख भाई तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स मैंने कर दिया है, तेरे को इतने दिन पे जाना है, एक बार और मैं तेरे को फोन लगा दूंगा और अपन साथ में चलेंगे और इतने दिन में चलना है। साथ में तेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर लेना, तेरा आधार कार्ड, तेरा पैन कार्ड, साथ साथ में तेरी कुछ डिग्री, साथ साथ में तू अच्छा फॉर्मल कपड़े पहन लेना और मैं तेरे को कॉल लगा दूं, हम दोनों साथ में चलेंगे। इस तरीके से होता है कि सामने वाले इंसान को आप इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं थोड़ा कि ये भाई ऐसे इस तरीके से प्लान है, सामने वाले को खुद आप डिसीजन देकर दो, आप खुद उसको डिसीजन लेकर दो कि देख भाई तेरा कंफर्म है, क्योंकि जब हम सामने वाले इंसान के ऊपर डिसीजन छोड़ते तो सामने वाला इंसान कुछ आनाकानी करता है। तो इस तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हैं। अगर आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन चाहते हैं या इनविटेशन चाहते हैं या प्लान दिखाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं मैं चैनल के ऊपर, मैं उन सारे वीडियोस को आप देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर और भी आप नेक्स्ट इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बना दूंगा। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। मैं आपका दोस्त विनोद चौहान। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।